नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और जो आज विषय हमने चूज किया है बात करने के लिए उसका नाम है होंठों का कालापन या डार्कनेस ऑफ लिप्स। हाइपोपिगमेंटेशन यानी पिगमेंटेशन ओवर स्किन जैसे हमारे बॉडी पे कहीं पर भी हो सकता है, जैसे चेहरे पे झाइयाँ आ सकती हैं, फ्रेकल्स आ सकते हैं, सनबर्न, स्किन टैनिंग हो सकता है, वैसे ही हमारे होंठों पे भी स्किन काली पड़ सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है। इसकी बेसिकली दो वजह होती हैं। एक होता है मेडिकल कंडीशन और दूसरा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम लोग अपना स्किन का केयर नहीं करते हैं या हमारी कोई अंडरलाइन डिजीज होती हैं, ये सब उस चीज़ में आ जाती हैं। बीमारी में बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जो कि इस कंडीशन में देखने के लिए मिलती है। तो अब हम इसका कॉज जान लेते हैं, कारण जान लेते हैं कि ये पिगमेंटेशन होंठों पे एक्चुअली होता क्यों है। तो पहली वजह होती है सन एक्सपोजर। जो लोग धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, सनस्क्रीन वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके होंठों पे कालापन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह होती है जो टोबैको का यूज़ करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, टैन की वजह से, तार की वजह से, कहीं ना कहीं निकोटिन की वजह से जो आपके होठों पे डिपॉजिट होता है उससे भी आपका स्किन काला पड़ सकता है। तीसरी वजह होती है जो कॉफ़ी या चाय का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कैफीन की वजह से भी होंठों के ऊपर कालापन आने के चांस होता है। जिनका स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहता है, होंठ बड़े सूखे रहते हैं, बहुत चैपी से रहते हैं, उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। बहुत लोग होंठों को मीचते हैं, बार बार अपने जीभ से अपने होंठों को टच करते हैं, जिसको हम लिप डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। उस केस में भी आपका लिप्स काला पड़ सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे लाइकन प्लैनस नामक की बीमारी अगर आपके होंठों पे हो तो भी बीमारी को क्रिएट कर सकती है। कॉस्मोसिटिकल्स जैसे कोई कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रहा है, अनब्रांडेड लिपस्टिक्स वगैरह का यूज़ कर दिया, एक्सपायर्ड यूज़ कर दिया या मैट फिनिश या बहुत डार्क शेड्स का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ लेड, उसकी वजह से भी होंठ अपने काले पड़ सकते हैं। जेनेटिक हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री है तो भी स्किन काली पड़ सकती है। बहुत लोग जैसे टूथपेस्ट वगैरह से भी किसी को इरिटेशन होती है, उस कंडीशन में भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कारण आपके होंठ काले पड़ सकते हैं। और ये बेसिक कारण तो है ही, साथ साथ में वाइटामिन की डेफिशिएंसी। आज के डेट में लोग खान पान में गड़बड़ी कर जाते हैं, डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, जिस वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है और होंठ काले पड़ते जा रहे हैं। अनीमिया नामक एक बीमारी जिसमें हीमोग्लोबिन कम है, अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, थकान कमजोरी आपको बहुत फील होती है, तो उस केस में भी आपके होंठ काले पड़ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी लाइफ स्टाइल पे बेसिकली काम करिए और अगर कोई अंडरलाइन डिजीज है तो अपने डॉक्टर से जरूर जाके इस बारे में डिस्कस करिए, बात करिए। अब हम बात करते हैं इसका क्या इलाज संभव है। तो इसके बेसिकली 5 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला तो हमने बताया आपको कि जैसे धूप से बचना चाहिए, लेकिन साथ साथ में इसमें हम लोग कॉस्मो पीलिंग या केमिकल पीलिंग जैसे प्रोसीजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्सफोलिएट करता है स्किन को। इसमें हम कुछ लेजर्स का भी यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कुछ टॉपिकल क्रीम्स देते हैं जो स्किन लाइटनिंग का काम करती हैं। समय के साथ साथ होंठों पे फैट की कमी आ जाती है, फैट डिपोजिशन लॉस हो जाता है, तो उस केस में भी स्किन काली दिख सकती है, तो उसमें डर्मल फ्लेयर्स का यूज़ किया जाता है। और लेटर लास्ट जो है उसमें हम लोग परमानेंट मेकअप्स का भी यूज़ करते हैं। एक स्पेशलाइज इंक का आपके होंठों पे प्रयोग किया जाता है, एक थोड़ा नया टेक्निक है। और साथ में इसके कुछ सेशंस आपको लेने पड़ जाएंगे, 4 या 5 सेशंस भी इसमें लेने पड़ सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट्स होता है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये कंडीशन कभी हो ही ना, क्या करें कि प्रिवेंशन रहे, प्रिवेंट कर दें हम इस कंडीशन को। तो पहला तो है सन एक्सपोजर से बचिए, जितना हो सके धूप में मत निकलिए, निकलना पड़े तो हैट लगाइए, अम्ब्रेला वगैरह का यूज़ करिए और एक पोटेंट सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करिए। साथ ही साथ में लिप बाम जिसमें शिया बटर हो, सैरामाइड्स हो, ग्लिसरीन हो और साथ साथ में SPF 15 से अबव हो, ऐसा लिप बाम का भी हमको बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। थर्ड होता है जो हमारे ये टोबैको है, जो कॉफ़ी इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकर्स हैं, उनको थोड़ा ये बोलेंगे कि कम से कम इन चीज़ों का प्रयोग करिए, हो सके तो मत यूज़ करिए, क्योंकि वक्त के साथ ये चीज़ एक आदत ही बन जाती है। ये बीमारी के साथ साथ और भी बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज आपको लग सकती हैं। चौथा है जो आप लिपस्टिक का यूज़ करते हैं, कोशिश करिए कि उसमें विटामिन ई हो, वो काफ़ी एफिशिएंट होता है होंठों के लिए। सोने से पहले हर दम लिपस्टिक को हटा दीजिए, क्लिनजर्स का यूज़ करिए, एक्सफोलिएटर्स का यूज़ करिए लिप्स पे, या मिसलर वाटर होता है उससे भी आप अपने लिपस्टिक वगैरह को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए। ये तो बेसिक प्रोसीजर हो गया जिससे कि हम अपने स्किन पे अपने होठों पे कालेपन से बच सकते हैं। अब कुछ घरेलू तरीके या नेचुरल तरीका जिससे कि हम लोग इस चीज़ को नेचुरल तरीके से भी हटा सकते हैं।
जैसे पहला होता है कि आप लेमन एंड शुगर को अपने होठों पे लगाइए, इसको स्क्रबिंग जैसा यूज़ करिए। लेमन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मेलेनिन डिपोजिशन को कम करते हैं, उसको आप होठों पे लगाइए, स्क्रबिंग जैसा यूज़ करिए, फिर उसको ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करके मॉइस्चराइजर का यूज़ कर लीजिए। सेकंड जो टेक्निक होती है, एलोवेरा जेल लगाइए, 5 से 15 मिनट लगिए, ल्यूकवार्म वाटर से उसको वॉश कर दीजिए, या ओवरनाइट भी उसको आप छोड़ सकते हैं। कोकोनट ऑयल भी एक अच्छा रिजीम हो सकता है, उसको रोज रात को यूज़ करिए। रोज़ वाटर का यूज़ करा जा सकता है इस केस में, हनी के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। बीट रूट या कुकुम्बर, खीरे को हल्का सा पीस के, बीट रूट को पीस के उसका एक पेस्ट सा बना लीजिए, उसको होंठों पे लगाइए। जब वो थोड़ा सूख जाए तो ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करके उसमें मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, इसमें शिया बटन एंड सेरामाइड्स हो। जो आप टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, कभी कभी उससे भी बहुत लोगों को इरिटेशन होती है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, तो हर्बल टूथपेस्ट का यूज़ करना है। कभी भी स्किन को पील मत करिए, होठों को हरदम नरिश रखिए। डाइट में भी अच्छा खासा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पीले रंग के जो वेजिटेबल्स होते हैं, लाल रंग के जो फ्रूट्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होता है, उसमें एक बहुत अच्छा तत्व होता है, वो आपके होठों के लिए बहुत ही अच्छी पदार्थ रहेगा। साथ ही साथ में हाइड्रेशन रखिए, पानी खूब पीजिए, 4-6 लीटर पानी पीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, सात्विक भोजन करिए और अपना लाइफस्टाइल अच्छा करिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।